दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे नेचुरल घरेलू नुस्खे के बारे में जो कि घुटनों, जोड़ों और मस्कुलर पेन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हम सब ने दोस्तों कभी ना कभी घुटनों या जोड़ों के दर्द को ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा, चाहे वो एज की वजह से हो या फिर चाहे वो एक्सेसिव वेयर एंड टियर की वजह से हो, ज़्यादा काम काज करने की वजह से हो। अक्सर इस पेन की वजह से हमारी रोज़मर्रा के काम करने की जो चीज़ें होती हैं उनमें भी हमें प्रॉब्लम होने लगती है, और जब हम इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो मोस्टली हमें जो उपाय मिलते हैं वो सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ हमें देते हैं, सिर्फ वक्ती आराम हमें देते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देते हैं। लेकिन आज आपके साथ जो नेचुरल नुस्खा मैं शेयर करने वाला हूँ ये आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स तो देता ही है, साथ ही इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जोड़ों और घुटनों के लिए जो नुस्खा बताने वाला हूँ ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन है जो हल्दी, अश्वगंधा और शिलाजीत से मिलकर बनाया जाता है और आपको इंस्टेंट रिलीफ तो देता ही है, साथ साथ लॉन्ग टर्म में भी बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। तो चलिए पहले इन इंग्रेडिएंट्स के इंडिविजुअल बेनिफिट्स को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं डिटेल में, और उसके बाद हम देखेंगे और समझेंगे कि इसको बनाने का तरीका क्या है और कैसे इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हल्दी की। दोस्तों हल्दी के अंदर एक एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है जिसे हम करक्यूमिन बोलते हैं। ये करक्यूमिन एक पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है जो कि आपके जॉइंट्स और मसल्स के अंदर से सूजन को कम करता है। इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि इससे आपकी मोबिलिटी इंप्रूव होती है, यानी चलने फिरने में आसानी होती है आपको। एक साइंटिफिक स्टडी ने कहा है कि हल्दी के रेगुलर यूज से आर्थराइटिस के पेशेंट्स में पेन को सिग्निफिकेंटली कम किया जा सकता है और मोबिलिटी को बेटर बनाया जा सकता है। और ये तो आपको पता ही होगा कि हल्दी को गोल्डन स्पाइस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये आपके जॉइंट्स को अंदर से हील करती है और बॉडी के नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को, रिपेयर प्रोसेस को सपोर्ट करती है। अश्वगंधा की बात करें तो ये एक एडेप्टोजन है। एडेप्टोजन का मतलब होता है कि ये आपकी बॉडी को स्ट्रेस से लड़ने में मदद करती है और बॉडी को अंदर से ताकत देती है। लेकिन इसके साथ साथ ये एक पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक हर्ब भी है। अश्वगंधा न सिर्फ आपको जॉइंट पेन में रिडक्शन देती है बल्कि आपकी मसल्स को भी मजबूत बनाती है। अगर आपको क्रॉनिक पेन या फिर मसल पेन रहता है तो अश्वगंधा के रेगुलर यूज से आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा आराम मिलता है। ये आपके बॉडी के बोन्स और मसल्स को स्ट्रेंथ देती है और साथ साथ उनके बीच के कोऑर्डिनेशन को भी इंप्रूव करती है, जिससे आपकी ओवरऑल जॉइंट हेल्थ इंप्रूव होती है। तीसरा इंग्रेडिएंट है शिलाजीत। शिलाजीत को आयुर्वेद में एक प्राचीन और बहुत ही पावरफुल रसायन माना जाता है। शिलाजीत के अंदर रिच मिनरल्स होते हैं, जैसे कि फुल्विक एसिड इसके अंदर होता है जो कि आपके जॉइंट्स और मसल्स के टिश्यूज को रिपेयर करता है और उन्हें रिजुविनेट करता है, उन्हें ताकत देता है। यह आपकी बॉडी में नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ को भी बूस्ट करता है, जिससे कि इन्फ्लामेशन और सूजन कम होती है हमारी जॉइंट्स के अंदर, मसल्स के अंदर। और अगर आपको लगातार फैटीग और दर्द की शिकायत होती है तो आप हर समय थका थका महसूस करते हैं, तो ऐसे में शिलाजीत आपके ओवरऑल स्टेमिना को भी बूस्ट करता है। तो दोस्तों ये हैं वो तीन इंग्रेडिएंट्स, हल्दी, अश्वगंधा और शिलाजीत। ये तीनों ही मिलकर एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी बनाते हैं जो कि आपको पेन रिलीफ देने के साथ साथ आपके जॉइंट्स और मसल्स को लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस पावरफुल रेमेडी को बनाने के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में, कि इसको कैसे हम बनाएंगे और फिर हम जानेंगे कि इसको कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए 1 गिलास गर्म दूध, 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर। अगर आपके पास लकाडोंग हल्दी है तो बेहतर है, अदरवाइज नॉर्मल जो हम लोग खाने में बनाते हैं उस हल्दी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 1/4 टीस्पून आप अश्वगंधा पाउडर ले लीजिए और एक छोटा मटर के दाने के बराबर आप शिलाजीत ले लीजिए, शिलाजीत रेजिन आप ले लीजिए। सबसे पहले आपको 1 गिलास दूध को हल्का सा गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस हल्का गर्म करना है। अब इस ल्यूक फॉर्म मिल्क के अंदर आपको 1 मटर के दाने के बराबर शिलाजीत रेजिन ग्लास के अंदर मिलाना है और अच्छी तरह से इसको घोल लेना है। जब शिलाजीत दूध के अंदर पूरी तरह से घुल जाए तो अब इसमें आप 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डालिए और 1/4 चम्मच आप अश्वगंधा पाउडर मिलाइए और फाइनली इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से चम्मच से आपस में हिलाकर मिक्स कर लीजिए और रात को सोने से पहले इसको आप पी लीजिए। ये रेमेडी न सिर्फ आपके पेन को दूर करेगी बल्कि आपके जॉइंट्स और मसल्स को लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग भी बनाएगी। ये रेमेडी उन लोगों के लिए बेस्ट है दोस्तों जो कि नी पेन, जॉइंट पेन या मस्कुलर स्टिफनेस से परेशान है या जिनको कमजोरी रहती है।
अधेड़ उम्र के लोग या फिर बूढ़े लोगों के लिए ये एक नेचुरल और इफेक्टिव सॉल्यूशन है जो उनकी बॉडी को अंदर से स्ट्रेंथन करेगी, स्टेमिना को भी बढ़ाएगी और जॉइंट पेन में भी आराम देगी। लेकिन अगर आप यंग हैं, जवान हैं, लेकिन स्टिल आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ऐसे में आप भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। बस अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर अगर आपको कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन है, तो ऐसे में आपको इस रेमेडी को लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लेना है। आपको ये रेमेडी रेगुलरली 2 से 3 हफ्ते तक रात को सोने से पहले लेनी है। इसका इफेक्ट आपको दोस्तों पहले ही दिन से दिखाई देने लगेगा और रेगुलर यूज से आपको और भी ज़्यादा फायदा मिलेगा। ये एक नेचुरल रेमेडी है जो आपके बॉडी को अंदर से हील करेगी और इसीलिए आपको इसे कंसिस्टेंसी के साथ इस्तेमाल करना है और 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपको इससे एक नोटिसेबल डिफरेंस अपने पेन में ज़रूर दिखाई देगा। इस रेमेडी के साथ साथ कुछ और लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने से आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा। मसलन आप सबसे पहले एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दीजिए, जैसे कि योगा या वॉकिंग आप कीजिए या साइकिलिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके जॉइंट्स फ्लेक्सिबल बनेंगे और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। साथ ही आप अपनी डाइट में कैल्शियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रिच फूड्स को ज़रूर ऐड करें, जैसे कि बादाम, फ्लैक्स सीड्स और मछली वगैरह। ये सभी फूड्स आपकी बोन्स और जॉइंट्स को नरिश करते हैं और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, पानी अच्छी खासी मात्रा में पिएंगे तो इससे आपके जॉइंट्स में लुब्रिकेशन मेंटेन रहेगा और पेन इससे आपका कम होने लगेगा। अगर आपको ज़्यादा ही डिस्कम्फर्ट रहता है तो आप हीट थेरेपी या फिर कोल्ड पैक थेरेपी को भी इसके साथ में यूज़ कर सकते हैं। वैसे इस खाने वाले नुस्खे के साथ साथ अगर आप चाहें तो लगाने के लिए भी एक बहुत ही बढ़िया तेल घर पे बना सकते हैं जो कि आपके दर्द को और आपकी सूजन को कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपकी करता है। इस तेल को बनाने के बारे में मैंने एक वीडियो में पूरी डिटेल के साथ समझाया है, तो अब आप चाहें तो यहाँ इस वीडियो पर क्लिक करके इसको भी देख सकते हैं और इस तेल को बनाने की विधि भी सीख सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मन में कोई शंका है तो कमेंट करके पूछ लीजिए।